अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पुराणों में एक पुराण ऐसा भी है जिसमें हजारों साल पहले ही वो सब लिख दिया गया जो आज हो रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर आप नहीं मानते हैं तो आपको एक बार भविष्य पुराण पढ़ना चाहिए। भविष्य पुराण यानी वो ग्रंथ जिसमें कलयुग की आने वाली घटनाओं का इतना सटीक वर्णन है कि पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ भविष्य पुराण में लिखी गई ऐसी 10 भविष्यवाणियाँ जो आज सच साबित हो चुकी हैं। पहली भविष्यवाणी है मोहम्मदा यानी पैगंबर मुहम्मद का वर्णन। भविष्य पुराण में एक श्लोक मिलता है, ईश मसीह नाम राजा म्लेच्छ धर्म स्थापयति महमद इति ख्यातम शिष्य संघम समन्वितम। इसका अर्थ होता है एक म्लेच्छ राजा होगा जिसका नाम ईश मसीह होगा और एक गुरु महमद नाम से प्रसिद्ध होगा जो नया धर्म स्थापित करेगा। यहाँ पे म्लेच्छ धर्म से तात्पर्य है गैर वैदिक धर्म और महमदा को मुस्लिम धर्म गुरु पैगंबर मोहम्मद से जोड़ा जाता है और यह कहा गया है कि महमदा मरुस्थल के क्षेत्र में जन्म लेगा और म्लेच्छ धर्म फैलाएगा। दूसरी भविष्यवाणी है मुस्लिम रीति रिवाजों का वर्णन। भविष्य पुराण में एक श्लोक मिलता है, अपुण्य देशे जायन्ते म्लेच्छाचार विहीन काह न सिखा न यज्ञोपवीतम। अर्थात वे लोग अपवित्र देश में जन्म लेंगे और उनके सिर पर ना तो चोटी होगी और ना ही वो यज्ञोपवीत पहनेंगे। और यह बात मुस्लिम परंपरा में सच भी साबित हुई है, क्योंकि मुस्लिम परंपरा में ना तो चोटी रखते हैं और ना ही यज्ञोपवीत पहनी जाती है। वे दाढ़ी रखते हैं, मांसाहारी होते हैं और पशुओं की बलि भी करते हैं। तीसरी भविष्यवाणी है विदेशियों द्वारा भारत पर आक्रमण। भविष्य पुराण में एक श्लोक यह भी मिलता है कि यवना शका म्लेच्छाश्च भारतम संप्रवेश्यन्ते। अर्थात यवन, शक और म्लेच्छ भारत पर आक्रमण करेंगे और यह आक्रमण भारत पर यूनानी, शक, हूण, मुगल और अंग्रेजों के आक्रमण से मेल खाते हैं। भारत में धर्म का पतन, वेदों का अपमान और विदेशी शासन का आगमन, इन सब का संकेत भविष्य पुराण में मिलता है। चौथी भविष्यवाणी है विमानों और हवाई यात्रा का उल्लेख। भविष्य पुराण में एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, वायु मार्गेण यान्ति लोगाः खगवत गगने चरन्ति। अर्थात भविष्य में लोग आकाश में पक्षियों की तरह उड़ते हुए दिखाई देंगे और यह बात आज सच भी साबित हुई है। इस श्लोक को आज के एरोप्लेन, हवाई यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संकेत माना जाता है। यह उल्लेख उस समय किया गया जब उड़ान की कल्पना भी असंभव थी। पांचवी भविष्यवाणी है दूर संचार और इंटरनेट की। भविष्य पुराण में एक श्लोक है, दूरवाणी संवादम कर्तुम शक्यते दूर स्थितम जनम ज्ञातुम। अर्थात लोग दूर बैठे ही लोगों से बात कर पाएंगे और उनके बारे में जान सकेंगे। यह बात सच हुई है आज के मोबाइल फ़ोन, वीडियो कॉल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए। यह टेक्नोलॉजी आज हमारी दिनचर्या का हिस्सा है, लेकिन हजारों साल पहले ही इसे कल्पना में ला लिया गया था। छठी भविष्यवाणी है आधुनिक चिकित्सा और औषधियों का आगमन। भविष्य पुराण में एक श्लोक है, औषधि भी रोग नाशः भविष्यति मंत्र विहीन चिकित्सा कार्येषु प्रवर्तते। अर्थात भविष्य में बिना मंत्रों के केवल औषधियों से ही रोग नष्ट होंगे और यह भविष्यवाणी सच हुई है, क्योंकि वैदिक काल में चिकित्सा वैदिक मंत्रों पर आधारित थी, लेकिन आज की एलोपैथिक मेडिसिन मंत्रों पर आधारित नहीं है। सातवीं भविष्यवाणी है अंतरिक्ष यात्रा की। भविष्य पुराण में एक श्लोक मिलता है, ग्रहाणाम यात्रा भविष्यति मनुष्य गगनम व्याप्स्यति। अर्थात मनुष्य ग्रहों की यात्रा करेगा और आकाश में भी प्रवेश करेगा। नासा, इसरो, चंद्रयान, मंगलयान सब कुछ इस भविष्यवाणी को सिद्ध करता है। आज इंसान चंद्रमा तक पहुंच चुका है, जिसकी कल्पना आज से हजारों वर्ष पूर्व ही कर ली गई थी। आठवीं भविष्यवाणी है धार्मिक संघर्ष और आतंक की। भविष्य पुराण में एक श्लोक है, धर्मस्थले रुधिरपात भविष्यति एको अपि जाति अन्यम हिंस्यति।
अर्थात धार्मिक स्थानों पर खून बहेगा और एक जाति दूसरे जाति को मार डालेगी। और आज के धार्मिक आतंकवाद, दंगे और मंदिर मस्जिद विवाद इस कथन की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं। नवी भविष्यवाणी है नैतिक पतन और भौतिकतावाद की। भविष्य पुराण में एक श्लोक है, धनम एव धर्मः स्यात् नारीणाम पतिव्रतम नष्टम, अर्थात लोग धर्म को धन से जोड़ने लगेंगे और स्त्रियों में पवित्रता धर्म का पतन हो जाएगा। यह आज की भौतिकता, रिश्तों में स्वार्थ और सामाजिक मूल्यों में गिरावट को दर्शाता है। धन ही भगवान है वाली मानसिकता इसी भाव की परिणति है जो आजकल पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है। 10वीं भविष्यवाणी है प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों का। भविष्य पुराण में एक श्लोक मिलता है, वृष्टिहीनम वर्षम स्यात् ततो दुर्भिक्षम ततः रोगाणाम प्रकोपः, अर्थात भविष्य में वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ेगा और फिर महामारी फैल जाएगी। कोविड जैसी महामारी, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग सब इसी के अंतर्गत आते हैं। सूखा, बाढ़, ग्लेशियर का मेल्ट होना, ये सब इस बात को सिद्ध करते हैं। तो देखा आपने, भविष्य पुराण की ये भविष्यवाणियाँ सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये हमें चेतावनी देती हैं कि समय रहते हम खुद को, समाज को और धर्म को संभाल लें, वरना आने वाला भविष्य वर्तमान से भी खतरनाक हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं। जय महाकाल।